जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी मद्देजाट टॉपिक्स, भारत पाकिस्तान की नौसेना को ईरान लाएगा साथ। ऐसे कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान की नौसेना एक संगठन में शामिल होना चाहेगी और टेंशन में अमेरिका। तो इस संगठन के निकलने से अमेरिका टेंशन में कैसे आएगा, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल खाड़ी के देशों में कितना समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी दुश्मन देश थे वो आपस में एक हो रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पहला ईरान और सऊदी अरब। ईरान और सऊदी अरब को एक मंच पे लाने का जो काम है दोस्तों, वो चाइना ने किया है। जो क्योंकि विगत 10-12 सालों से ये जो दोनों देश है काफ़ी आपस में कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अभी ये वर्तमान में ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। आप देख सकते हैं सऊदी अरब और ईरान का मैप। सऊदी अरब के पूरब में ईरान है, बीच में फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी के पूरब में ईरान है और पश्चिम में सऊदी अरब है। इनको आप जूम करके भी देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों रीजन ये है सऊदी अरब और यमन। सऊदी और यमन में काफ़ी दिनों से खूनी संघर्ष चल रहा था, क्योंकि यमन को समर्थन देता था ईरान, और ईरान का जो समर्थन करता था यमन। यमन के लोग जो कुछ हूती विद्रोही थे वो जाके सऊदी अरब में बम फोड़ते थे। तो दोनों में काफ़ी गतिरोध था, जो कि 10-12 सालों से ये भी चला रहा था। अब ये दोनों भी आपस में दोस्ती करने के लिए पहल पहल की है और दोनों वर्तमान में एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और तीसरा देखेंगे दोस्तों, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था 12 साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी हो गई है। मतलब इससे पहले 12 साल पहले अरब लीग से सीरिया को निकाल दिया गया था। अब उसी सीरिया को, जो कि रूस द्वारा समर्थित देश है, उसको अरब लीग में शामिल किया गया है। मैंने इस पर एक वीडियो किया है, अगर वो इस वीडियो को आप समझना चाहते हैं तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सीरिया कहाँ पे, टर्की और सऊदी अरब के बीच में जो जगह है ये है हमारा सीरिया। अब दोस्तों, यहाँ पे अरब जो देश है उसमें चल क्या रहा था पहले दोस्तों? अभी तक ये चल रहा था कि कुछ देशों को समर्थन कर रहा था अमेरिका और कुछ देशों को समर्थन कर रहा था रसिया। अब आपको पता है जहाँ अमेरिका और रसिया होगा तो युद्ध का मैदान अखाड़ा तो बनना तय है, क्योंकि दोनों देश अपने फायदे के लिए हथियार बेचने के लिए कुछ देशों को अपने पक्ष में लाते हैं और दूसरे देश का डर दिखाते हैं कि भाई, जैसे कि सऊदी अरब में अमेरिका कैसे स्थापित किया, बोला कि भाई ईरान के पास बहुत सारा हथियार है, बम है, परमाणु बम बना रहा है, अगर तुम्हारे पास अगर ये सब चीज़ आइटम नहीं होगा हथियार, तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर लेगा, तुम्हारा बादशाह ख़त्म कर देगा। तो दोनों में फिर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है ईरान और सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब बोलता है हाँ भाई सही बोलता है ये, अगर मेरे पास अगर हथियार नहीं होगा तब तो हमारे ईरान चढ़ाई कर देगा, हमला कर देगा। तो यही सब डर दिखा के अमेरिका और रसिया अपने हथियार को बेचते हैं। अभी तक अरबियन कंट्री में यही हो रहा था। उसके बाद क्या हो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फारस की खाड़ी के उत्तर में कुवैत है और कुवैत के उत्तर में इराक है। 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तो इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया, क्योंकि कुवैत से बहुत सारा पैसा लेकर कर्ज लेकर रखा था इराक, और कुवैत में तेल का अकूत भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। इराक क्या सोचा कि छोटा सा कंट्री है, इस पे हमला कर देंगे तो ये इसको हम हथिया लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पे आया अमेरिका कुवैत को बचाने के लिए। होता क्या है, कुवैत को इसने बचा लिया और इराक पे हमला करके वहाँ पर जो तेल का संसाधन है उसको ऐसा समझिए कि लूट लिया, सुरक्षा के नाम पे उसको लूट लिया। और ये जो फारस की खाड़ी में है, वहाँ पे खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए, जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, जो भी जहाज़ तेल पानी लेकर निकलेगा उसकी सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें 38 देशों ने शामिल हुआ। 38 देश के नेवी, यहाँ पे अमेरिका के नेवी के नेतृत्व में एक फोर्स बनाया जिसका नाम था टास्क फोर्स। और वो कहाँ से ऑपरेट होता था, फारस की खाड़ी में एक आइलैंड्स कंट्री है जिसका नाम है दोस्तों बहरीन। बहरीन का एक नवल बेस है, वहाँ से ये ऑपरेट होता था। अभी तक यही चल रहा था टास्क फोर्स, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। जो भी खाड़ी के अंदर जहाज जाएगा उसकी सुरक्षा हम करेंगे, ऐसा बोलता था अमेरिका। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि
यूएई का एक ऑयल टैंकर था जिसको ईरान ने जब्त कर लिया। तो यूएई ने अमेरिका से बोला कि तुम किस बात का यहाँ पे टास्क फोर्स चला रहे हो, जब मेरे टैंकर का तुम सुरक्षा नहीं कर सकते और जब्त करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिए, तो किस बात का टास्क फोर्स, हम इस टास्क फोर्स से निकलना चाहते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाया ईरान ने, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ईरान और अमेरिका आपस में कट्टर दुश्मन है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। इस बात से अमेरिका काफ़ी नाखुश है। इसी बात को लेकर ईरान ने बोला कि चलो अब हम एक नया संगठन बनाते हैं, और जो खाड़ी के देश है उसको बोला देखो भाई, जो तुम्हारे खाड़ी की सुरक्षा है ना, खुद खाड़ी देश ही कर सकते हैं, बाहर से आए लोग नहीं कर सकते, लोकल लोग ही कर सकते हैं। तो ईरान ने एक संगठन बनाने का सोचा जिसमें सऊदी अरब और गल्फ के छोटे छोटे देश यूएई, बहरीन, कतर, इराक, ये सब छोटे छोटे कंट्री को लिया। और साथ में दिलचस्प बात यह है कि साथ में इसने कहा कि हम इंडिया और पाकिस्तान नेवी को भी लेंगे, ताकि इस क्षेत्र में काफ़ी वो स्ट्रांग है, हम इस दोनों को भी बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे कि इस संगठन में आप भी शामिल होइए। दोस्तों यह है ईरान के राष्ट्रपति रईसी। तो दिलचस्प बात यह है कि इस संगठन में इंडियन नेवी को और पाकिस्तानी नेवी को भी इसमें इन्वाइट किया गया कि आप दोनों भी शामिल होइए। तो यही न्यूज़ दोस्तों आजकल फैल रहा था अखबारों के अंदर कि भाई क्या अगर जिस संगठन में पाकिस्तान होगा क्या इंडिया शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा टेंशन होगा। क्यों टेंशन होगा दोस्तों, उसका आगे चर्चा हम करेंगे। लेकिन ये खाड़ी जो देश है, ये खाड़ी देशों को अमेरिका से भरोसा कैसे उठ गया। तो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में अफ़गानिस्तान से अमेरिका कैसे वहाँ से भागा है। तो जो खाड़ी देश है उसको लगने लगा है कि अगर खुद की सुरक्षा करना है तो हम खुद कर सकते हैं, बाहर से आकर कोई नहीं कर सकता। जैसे अफ़गानिस्तान में सुरक्षा के नाम पे आया था अलकायदा को मारने के लिए अमेरिका, और यहाँ से कैसे 20-22 साल बाद बुढ़िया बिस्तर लेके यहाँ से चला गया। तो हो सकता है दोस्तों कि इंडिया इस संगठन में शामिल हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। अगर इस संगठन में शामिल होगा तो ये अमेरिका के लिए टेंशन की बात हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएगा। और हिंद महासागर में इंडिया का काफ़ी दबदबा है। इंडिया और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को हमेशा अपना साथ रखना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि इंडिया हमसे दूर हो जाए। अगर इंडिया इससे दूर हो जाएगा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये अमेरिका जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे, वाकई अच्छा लगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।